बात करेंगे आज सीड बेड प्रिपरेशन के बारे में। कई सारे क्रॉप आपने देखे होंगे, स्पेशली वेजिटेबल्स के केस में, कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले पौध तैयार करनी पड़ती है और उसके बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है। या फिर आपने जैसे चावल के केस में देखा है कि पहले उसकी नर्सरी तैयार करो और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करो, है ना। तो नर्सरी तैयार करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कई सारे क्रॉप्स के केस में जिनकी ट्रांसप्लांटिंग होती है। तो उसके लिए सीड बेड किस तरीके से तैयार करी जाएगी, एक हम जर्नल तरीका देखेंगे सीड बेड प्रिपरेशन का। जो वेजिटेबल वगैरह का आपका सीडलिंग वगैरह तैयार होती हैं, मतलब कॉमन कॉमन हम देख लेंगे कि एक कॉमन अप्रोच आपका क्या होता है। तो बात करते हैं। देखो, टोटल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में 1 हेक्टेयर का फील्ड है, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपके पास में कितना एरिया है। तो 1 हेक्टेयर का खेत अगर आपका है पूरा का पूरा, तो उसका 1/40 एरिया चाहिए होता है नर्सरी रेजिंग के लिए, यानी कि सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए, जो फिर आपकी ट्रांसप्लांटिंग में पूरे 1 हेक्टेयर के फील्ड में लग जाएंगी। यानी कि 1/40 एरिया का मतलब हो गया 250 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए हमें टोटल 1 हेक्टेयर खेत का। इस 250 मीटर स्क्वायर में हम अपनी नर्सरी तैयार करेंगे, सीडलिंग तैयार करेंगे, फिर उठा करके उसे पूरे के पूरे 1 हेक्टेयर फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे महीने भर बाद। अब सीड बेड जो बनाई जाएगी वो चौड़ाई में 1 मीटर की आपको रखनी है, ज़्यादा क्यों नहीं भैया। आप इसमें जो काम करोगे, जैसे मान लो छोटे मोटे खरपतवार वगैरह हो गए, तो उसको हटाने के लिए आपका हाथ पहुंच जाए और आप आसानी से मैनुअली सारा काम अच्छे तरीके से कर पाओ, उसके लिए इसकी चौड़ाई 1 मीटर बिल्कुल सही है। अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो आपका आगे तक हाथ नहीं पहुँचेगा। और लंबाई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप रख सकते हो, चौड़ाई 1 मीटर रखनी है। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले तो अच्छे तरीके से पूरी की पूरी सीट बेड को प्लो कर लेना, लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक, और एकदम अच्छे तरीके से उसके बाद में आपको इसको पल्वराइज कर लेना है, यानी कि एकदम मिट्टी को भुरभुरा बना लेना है, एकदम महीन। कोई भी वीड आपको दिख रहा है हटा दो, प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह पड़े हैं, कोई बोतल शैम्पू वगैरह पड़ा है, कोई प्लास्टिक के पैकेट है, पिन्नी वगैरह पड़ी है, हटा दो। मोटे कंकड़ पत्थर हटाओ, ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको इसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है तेज़ धूप में, यानी कि फिजिकल स्टेरलाइजेशन हम इसे इसका करने वाले हैं सॉइल सोलराइजेशन की सहायता से। यानी कि अब हम इसे धूप में, खुली धूप में छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, जिससे सूरज की तेज़ धूप की वजह से जो सॉइल में मौजूद हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह होंगे वो अपने आप मर जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सॉइल सोलराइजेशन। तो कुछ दिनों के लिए इसे हमें खुली धूप में छोड़ देना है। उसके बाद में हम केमिकल स्टेरलाइजेशन करेंगे, जिसके लिए हम जैसे 2-3 दिन के लिए आपने इसे खुली धूप में छोड़ दिया था, उसके बाद में आप करोगे क्या, 250 ग्राम मिथाइल ब्रोमाइड लो, और एक तो ये ऐड करना है आपको 250 ग्राम मिथाइल ब्रोमाइड। इसके अलावा 100 ml फॉर्मली ले लो 5 लीटर पानी में, और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो पर मीटर स्क्वायर एरिया के स्टेरलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये आपने अप्लाई किया। इसके अलावा आपको सिस्टेमिक फंजीसाइड्स ले लेने हैं, या तो बेविस्टीन या कार्बेंडेजिम, और इसका 0.2% सॉल्यूशन बना करके, यानी कि 2 ग्राम पाउडर आपको 1 लीटर पानी में मिला लेना है, और ये भी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप स्टेरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करो। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है, अपनी जो सीड बेड या नर्सरी बेड आपने बनाई है इसे कवर कर दो 2 से 3 दिन के लिए काली पॉलीथीन से। अब होगा ये, अंदर स्टीम बनेगी और सारे के सारे माइक्रोब्स आपके इरेडिकेट हो जाएंगे। अब जब सीड सोइंग का टाइम आएगा 2-3 दिन के बाद, तब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने सीड का जो है सीड ट्रीटमेंट आपको करना है। जो भी आपके पास में सीड है उसका करना है सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको 2 से 3 ग्राम सिस्टेमिक फंजीसाइड जो कार्बेंडेजिम था उसका इस्तेमाल करना है। 1 किलो बीज का जो सीड ट्रीटमेंट है उसके लिए हम 2 से 3 ग्राम कार्बेंडेजिम को 1 किलो बीज में मिक्स करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिकल एजेंट का भी हम एक इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसका हमें लेना है 4 ग्राम 1 किलो बीज के साथ में। सीड ट्रीटमेंट करने के बाद में आपको बीज लगा देने हैं बेड में जो आपने तैयार करी थी। ठीक है जी, सीड बेड जो हमने बनाई थी उसमें हमने बीज लगा दिए। अब क्योंकि हम सीडलिंग तैयार कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पेसिंग रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे लगभग हमें 21 से 28 दिन बाद या महीने भर बाद ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, बीज लगाने के बाद में आपको तुरंत वाटरिंग कर देनी है, लेकिन वाटरिंग करने के लिए हम यहाँ पे रोज़ कैन का इस्तेमाल करेंगे।
ये ध्यान रखना। और अगली बार पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी आपको ड्राई दिखे, ठीक है। अब होगा ये 28 से 30 दिन में, लगभग महीना भर लग जाता है इसे तैयार होने में। जब 2 से 3 पेयर ट्रू लीफ के आपको दिखने लगे और 10 से 12 सेंटीमीटर की पौधा हाइट अटेन कर चुका हो, तब आपको इसका ट्रांसप्लांट करना है अपने मेन फील्ड में, समझिए। अब देखो, जैसे सबसे पहले आपके पास में ये फील्ड था पूरा का पूरा, आपने इसमें फील्ड जो लैंड प्रिपरेशन है वो आपने करी थी, ठीक है जी। ये आपका पूरा का पूरा फील्ड है जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है। अब आपने करा क्या, ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक पॉलीथिन से आपने इसे कवर कर दिया था, ये वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। ये सीड बेड की फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है, ये देखो, ये देखो। जो मैं रोज कैन की बात कर रहा था वो ये होता है, इसे हम रोज कैन बोलते हैं क्योंकि इसका जो आगे वाला भाग है जहाँ से पानी निकलता है, इसमें होते हैं छोटे छोटे छेद, इसे हम बोलते हैं रोज़। इस रोज़ में होते हैं आगे छोटे छोटे छेद जिसमें से पानी जो है वो निकलता है, यानी पानी एक तरीके से स्प्रेडेड फॉर्म में निकल रहा है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट की फॉर्म में। और आपकी मिट्टी में जो आपकी सीड बेड है उस पर कहीं पे भी गड्ढा नहीं बनेगा। तो रोज़ कैन का इस्तेमाल करके आपको पानी देना है। ये आप देख रहे हो ट्राइकोडर्मा विरिडी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे ये मिथाइल ब्रोमाइड है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन दिख रहा है। और ये देखो 10 से 12 सेंटीमीटर की हाइट जब सीडलिंग अटेन कर लेती है तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये एक पौधा लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की हाइट का है, 2 से 3 पेयर में ट्रू लीव्स भी यहाँ पे मौजूद है। ये सिस्टेमिक फंजीसाइड्स आपके बेविस्टीन और कार्बेंडाजिम है। ये देखिए ट्रू लीव्स हैं। ये इनिशियल लीव्स होती हैं, शुरुआत की स्टेज में जो रहती हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाएंगी और ट्रू लीफ एराइज हो जाती हैं। ये देखो, ये जो आपके छोटे सीडलिंग पॉट होते हैं उसमें तैयार किया गया है। ये अब आपका तैयार है, इसमें ट्रू लीफ आपको देखने को मिल रही है और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास की हाइट अटेन कर चुका है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा छोटा सा कंप्लीट हो गया।